के बाद में धीरे धीरे मैया उसी मरघट में पहुंची है। कहां पर? परीक्षित महाराज, जहां पर हरिश्चंद्र महाराज जो हैं उस मरघट की पहरेदारी कर रहे हैं। रानी तारा ने अपने बेटा को वहीं पर लिटा लिया और लिटाने के बाद में मेरी मैया जो जली हुई लकड़ियां पड़ी थी उनको खींच खींच करके इकट्ठी करके बेटा के लिए एक चिता को बना लिया। आधी रात का समय है, एक चिता को बनाया और जैसे चिता को बनाया बेटा को चिता पर लिटा दिया। जो चिता जल रही थी उसमें से एक लकड़ी ऐसी आग का भभूका उठा। हरिश्चंद्र ने देखा, कौन है इस बाग में? क्या इस मरघट का तुम्हें तरीका नहीं मालूम है? अरे पहले कर टका कफन दो, उसके बाद में लाश को जलने दो। एकदम से रानी तारा को देखा। रानी तारा ने आज हरिश्चंद्र महाराज को देखा, कहने लगे रानी तुम? हाँ महाराज। रानी तुम? हाँ महाराज। मेरा बेटा कहाँ है? कहा बेटा ये मरा हुआ पड़ा है। जैसे देखा कि बेटा मरा हुआ पड़ा है, हरिश्चंद्र महाराज के छक्के छूट गए, आंखों में आंसू भर आए। हरिश्चंद्र महाराज वहीं पर पछाड़ खा करके गिर गए। मेरा बेटा, इसको क्या हो गया? कहा महाराज बेटा जो है सारे संसार को छोड़ करके चला गया। हरिश्चंद्र महाराज रोते रहे पछाड़ खा करके बेहोश हो गए। और जैसे जागे तो एकदम से वही धर्म की याद आ गई। महाराज जी एकदम से धर्म की याद आ गई। अरे कौन किसकी रानी, कौन किसका बेटा? यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। तुम उस दिन की याद करो जब हम पानी भरने के लिए गए थे, हैं? उस दिन तुम पंडितानी बनी थी, मुझे मेहतर बताया था। एकदम से कहने लगे हैं, सुनो सामने संकट पड़ो और कठिन तेने कठिन पे जेठानी। कौन किसका बेटा, कौन किसकी रानी? कोई नहीं है। अरे सामने संकट पड़ो कठिन तेने पे जेठानी। अरे कफन देओ कहां लाश को रख दो पटरानी। यहाँ पर कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं। नारे हमें कफन के भूखे, नारे हमें कफन के भूखे। अरे एक टका के काज हमरा देह दिन सूखे। उस दिन की याद कीजिए जब हम जल भरने के लिए गए हैं। भाई तुम्हें बाद में पंडितानी, भाई तुम्हें बाद में पंडितानी। अरे काबा की छुता गगरिया लाए थे तोरी। आज एकदम से कहा रानी उस दिन की याद कीजिए जिस दिन हम जल भरने के लिए गए थे और तुम उस दिन पंडितानी बनी थी। आज एकदम से कहा कि कफन दीजिए। आज रानी तारा ने आधी साड़ी को फाड़ा और फाड़ करके हरिश्चंद्र को दे दिया। कहा महाराज और कुछ भी नहीं है, अब बेटा का दाह संस्कार कर।
जैसे इतने वचन कहे, रानी तारा जो थी दुक्की मारी, मैया रानी का मंदिर था उसी में आकर के छुप जाती है। लेकिन विश्वामित्र ने सोचा, क्या तुम सोच रही हो कि यहाँ पर भी सुखी से लेटे रहोगे? नहीं, सुखी से लेटने वाले नहीं हो। तुम भी सुखी से लेटने वाले नहीं हो। आज मेरे भैया उसी समय इधर क्या किया है, वो दुक्की मारी थी मैया वहां पर सो जाती है, और जैसी सोई, लेकिन इधर क्या हुआ है, विश्वामित्र ने 2 बालकों को काट करके बीच चौराहे पर डाल दिए और रानी तारा के मुख से जहर यानी खून लगा दिया। और काशी की गलियों में आवाज लगाई है कि हे काशी के लोगों, यहाँ पर एक डायन आई है और वो बालकों को भी खाना प्रारंभ कर दिया है उसने। आज महाराज जैसे इतने वचन कहे तो एकदम से क्या हुआ कि इधर महाराज हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा, सुनो, मैया के मंदिर में मठ में एक डान छुपी है, जाओ जाकर के उसको मार दो। हरिश्चंद्र महाराज भागे और जैसे भागे तलवार को लेकर के रानी तारा को देखा, रानी तारा तुम अब बालकों को भी खाने लगी? हाँ महाराज, हम बालकों को भी खाने लगे। अब ऐसा करिए, आप मुझे मार दीजिए। हरिश्चंद्र महाराज ने जैसी तलवार उठाई और जैसी मारना चाहा, पीछे से विश्वामित्र ने आकर के हाथ को पकड़ लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे हाथ को पकड़ा, ब्राह्मण के भेष में है, उसी ब्राह्मण के, तो एकदम से कहा, हरिश्चंद्र ने देखा, अरे महाराज अब क्या लेने के लिए आए हो? अब क्या